Good morning, students. As our first chapter complete now, we turn or move forward to our next chapter, and its chapter name is self-management skill. It is also known as employability skill. Now we learn about the self-management. Self-management means self-regulation, self-control to regulate our work and our situation. Now come to the next इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट. अब सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट हम अपने आप को किस ढंग से मैनेज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रूम लेते हैं. रूम में आपको आपकी मम्मी ने कहा कि आप इसे सफाई करके रखिए, और आपने अगर सभी सामान सही जगह पे रखे हैं और अपने सिस्टमेटिक ऑर्डर पे रखे हैं, तो वो आपने मैनेजमेंट किया अपने रूम का. तो वैसे ही आपका सेल्फ के भी है. तो सेल्फ में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इसमें करते हैं. तो आप अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं. देखो यहाँ पे एक बच्चा है, एक कार्टून है, आई एम इन कंट्रोल, यानी कि वो अपने कंट्रोल में है. उसने अपने माइंड को, अपने हार्ट को कंट्रोल में कर रखा है. उसने अपने बॉडी को कंट्रोल में किया, इमोशंस को कंट्रोल में किया, अपने माइंड को किया और अपने स्पिरिट को किया. इसलिए वो क्या है, आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड आई कैन हेल्प माई सेल्फ. तो वो कहीं पर भी कोई भी काम कर सकता है. अब सेल्फ मैनेजमेंट जो है ये हमें क्या मदद करता है, क्यों होना चाहिए हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट. सबसे पहला, डेवलपिंग गुड हैबिट्स. फिर होता है ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, रीचिंग योर गोल एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़. अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं. और सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देखिए. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने आप में कितने, हमारी वैल्यूज़, हमारी लाइक, हमारी डिसलाइक, हमारे स्ट्रेंथ्स, ये सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं. सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल अवर बिहेवियर. सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपना कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग. तो ये सब जो हैं ये हमारे जो आते हैं ये हैं जिससे हम अपने सेल्फ को मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों से. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस क्या होते हैं, इसमें भी वही है, हमारी बिलीफ्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी डिसलाइक्स क्या है, हमारे बैकग्राउंड, हमारे ओपिनियन, हमारे लाइक्स. तो सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी क्या कमजोरी है और हमारी क्या ताकत है. तो इन दोनों चीज़ों को जानने से पहले आपको खुद को जानना होगा कि आप क्या हो. अगर आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी पहचान लोगे. और स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है. जैसे मैंने बताया कि हु यू आर. बीइंग अवेयर और अंडरस्टैंड हु एम आई मीन्स लुकिंग आउटसाइड आवर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आवर नेम, क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप वी हैव विथ एक्चुअली मीन्स नोइंग आवर इनर स्ट्रेंथ. तो सेल्फ एंड वीकनेस एनालिसिस हमारा जो है, तो स्ट्रेंथ हमारी ताकत, मतलब आप में क्या क्या खूबियाँ हैं. आप बहुत अच्छे, जैसे बहुत बच्चे क्रिकेट में अच्छे होते हैं, बहुत बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो वो आपकी ताकत हो गई. और किसी न किसी में क्या होती है, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है. अब जैसे यहाँ पे है, ये बच्चे को एक्सरसाइज पसंद है और ये बच्चे को एक्सरसाइज पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा थक जा रहा है. तो इसे हमने कैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचाना. हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि बाय अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स वी कैन, हम क्या हैं, हम अपने आप को कैसे समझेंगे. बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन, हम किस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड करें, प्लान क्या है हमारे, हम इसे कैसे इम्प्रूव करेंगे. और अगर ये दोनों चीज़ें हम जानेंगे तो फिर हम इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं. मान लो हमें एक्सरसाइज में मन नहीं लगता, या एक्सरसाइज जहाँ पे हमें इम्प्रूव, तो हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उसे करने की. अब हमें इन्हें अपनी वीकनेस को पता करने के लिए हम आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स करेंगे. तो हमारी क्या ताकत है उसे हम पहचानेंगे. जैसे हमने सोचो अपने कि हमें सबसे अच्छा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और उसके बाद जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं और हर कोई आपको उसमें तारीफ़ करता है, और फिर किस में आपको हमेशा टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की एप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं यू आर गुड इन दिस. तो ये हो गई हमारी स्ट्रेंथ. तो उसमें वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है, उस कैरेक्टर में आप अच्छे से आ जाते हैं. उसके बाद होता है आइडेंटिफाई वीकनेस. तो आप अपनी कमजोरी को, जिसमें आप हमेशा डांट खाते रहते हो और हमेशा हर कोई आपको उसमें कहता है कि तुम्हारे में ये बहुत बड़ी कमी है, तुम इसे अपने आप को सुधारो, ये चीज़ें करो. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी आइडेंटिफाई वीकनेस. तो हमें अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ को पता करना होगा और हमारे वीकनेस को पता करना होगा.
तो वीकनेस को कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि आप सोचिए। और स्ट्रेंथ को भी कैसे पता करेंगे, आपको जिसमें शाबाशी मिलती है, जो काम सबके द्वारा अप्रिसिएट किया जाता है, वो आपका स्ट्रेंथ हो गया। और वीकनेस जो हो गई, जिसमें आपको हर कोई डांटता है, या जो काम करने में, जैसे बहुत से बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, या बहुत से बच्चों की इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, तो वो आपकी क्या है, वीकनेस है। तो आप उसे कैसे करेंगे। या बहुत से बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, और बहुत से बच्चे को पढ़ने में ही मन लगता है। जिन्हें पढ़ने में मन लगता है वो उनकी स्ट्रेंथ हो गई, और जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता उनकी वीकनेस हो गई। तो ये इन चीज़ों को पहले आपने पहचानना है, समझना है, और फिर इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो और जो इम्प्रूव करने में हमें मदद करता है, जो इम्प्रूविंग होती है, वो वही हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम जो अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जो हम पहचानने के बाद उस पर जो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कहलाता है। अब हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। अब जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा उसमें मन लगता है, और उसमें हम नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल आप लोगों को वीडियो गेम बहुत पसंद है, तो आपको बड़ा मन करता है वीडियो गेम खेलने का, आप उसमें अपना खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो वो है, तो आपको वो इंटरेस्ट है ना, वैसा ही इंटरेस्ट आपको किसी चीज़ में आता है। वैसी एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल में करते हैं, आपको जैसे स्कूल में कोई ड्राइंग कंपटीशन हो गया या कोई और कंपटीशन हो गया, तो आप उसमें पार्टिसिपेट, कुछ बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सब अपने अनुसार कर रहे हैं कि उन्हें किस चीज़ में पसंद है और वो क्या कर सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट है, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आता है वहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे ये करना है। और अगर इंटरेस्ट है और आप वो काम अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एबिलिटीज़ है। तो एबिलिटीज़ ऑन द अदर हैंड इज़ एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। समटाइम्स इंटरेस्ट में नॉट मैच एबिलिटी, और कभी कभी इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो इस केस में यू कैन आइदर, या तो आप अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करो या फॉलो अदर, या दूसरा पाथ ले लो। फॉर एग्जाम्पल यू मे लाइक क्रिकेट, जैसे आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में, लेकिन आपके पास उसके खेलने के लिए सामग्री नहीं है, स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर टू प्ले द गेम। तो आप क्या करते हैं, या तो आप इसे छोड़ देते हैं, या किसी और को देख के आप सोचते हैं कि नहीं आई शुड हैव टू बी ट्राई नेसेसरी टू ट्राई बिकम अ क्रिकेटर, तो आप बाकी चीज़ करते हैं। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल हैं, इसे अभी रहने दीजिए। द टीचर विल फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज़ बाय शोइंग यू द ई लर्निंग मॉड्यूल ऑफ दिस सेशन। तो ये आप अपने आप एम्प्लॉयमेंट स्किल आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड सेशन में, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सेंस है ट्रस्टिंग ओन है, हमें अपने आप में विश्वास होना है। जैसे आपको लगता है ना कि कभी कभी कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ बहुत ईजीली, और कर लेते हैं। और कभी कभी आपको मान लीजिए फ्रंट असेंबली में आपको फ्रंट में बुलाया, तो आपको कभी लगता है आज तो मेरा तैयार है, मैं बोल लूँगा स्पीच, आप बोला। कभी कभी लगता है कि नहीं आज तो मेरा तैयार नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज़ जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है। तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल लेंगे, नीरज और शालिनी का। ये दो बच्चे हैं जिन पे हमने दिखाया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उन पे कैसे होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पे भी हम कह सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो कहते हैं अरे मैं तो इसे आराम से लगा लूँगा। और बहुत से बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा। या बहुत से बच्चे किसी गेम में अच्छे हैं और बहुत से बच्चे गेम में अच्छे नहीं हैं। तो जहाँ पे आप बहुत अच्छे से और इजीली कोई वर्क कर लेते हो, तो वहाँ पे जो होता है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया दो बच्चे हैं, उन पे है, और एक इंग्लिश पढ़ना चाहता है और एक इंग्लिश नहीं। एक कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, और दूसरी जो लड़की है वो कहती है कि नहीं क्या मालूम मैं कर पाऊँ ना। तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है और इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आते हैं हमें क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपुल। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहले वो सेल्फ बिलीव करते हैं, वो अपने आप पे विश्वास करते हैं कि वो कर सकते। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार, क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास था। हार्ड वर्कर होते हैं वो हमेशा, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल हमेशा हार्ड वर्कर होंगे। वो कितना भी काम कठिन हो वो कर लेंगे, और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। वो हर चीज़ पॉजिटिव में लेंगे कि नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ नहीं है, केवल हर चीज़ को पॉजिटिविटी से देखना कि उसमें नेगेटिविटी नहीं भरते हैं वो। उन्हें हमेशा वो हर चीज़ में उसके बाद है कमिटमेंट। अगर हमने कह दिया कि आई शुड हैव टू डू इट, तो हम इसे कन्फर्मली करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर कैसे लाएंगे।
तो इसमें हमारा पहला है एप्रिसिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर। हम एप्रिसिएट करेंगे जो हमने अच्छी गेनिंग की, और जो हमें नुकसान हुआ या जिसमें जो हम नहीं कर पाए उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये मेरे से गलती हुई। सेकंड है हैव अ गोल एंड टेक स्टेप टूवर्ड इट। हमारे पास एक अपना गोल होना चाहिए कि हमें क्या करना है और उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। थर्ड है हमारे पास ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा अच्छे साइड को देखो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, आप अपने आप पे विश्वास करना सीख जाएंगे। इसलिए अपने अंदर अचीवमेंट को एप्रिसिएट करो और फेलियर को भी एक्सेप्ट करो। दूसरा, अपना गोल बनाओ और उस पर काम करना स्टार्ट करो। और हमेशा, और तीसरा, ऑलवेज़ लुक एट द गुड चीज़ें। अब इसमें जो हमारा चौथा है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? हमेशा सही चीज़ सोचना, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आना। मतलब आपने ये कभी नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता। व्हाट वुड हैपन इफ़, अगर एक छोटी सी चींटी आपने देखा होगा कि बार बार चढ़ती है दीवार पे, फिर गिर जाती है, फिर अगर वो सोच लेगी कि अरे मैं नहीं चढ़ सकती, वो छोड़ देगी। लेकिन वो ये करेगी नहीं, मुझे चढ़ना है, भले जितने समय लगे, भले मुझे 20 टाइम्स लगे, वो कुछ भी है, लेकिन वो चढ़ती है और फाइनली वो वर्कआउट, हार्ड वर्क से काम कर लेती। वही है हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसीलिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन एटीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव। आप अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, आपने अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव रखना है। उसके बाद है हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, हमें स्माइल लाने के लिए क्या करना होगा। स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। आपने अपना दिन पॉजिटिव वे से स्टार्ट करना है। सेकंड, आपने मैनेज टाइम, रिलैक्स करना है, यानी कि टाइम को मैनेज करना है। इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन, और जो भी कल्पना करनी है उससे किसी भी सिचुएशन पे सोचना है कि नहीं, ये कल्पना करनी है अच्छा होने की और अच्छा करना है। लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे, और जो भी फीडबैक होगा उसे पॉजिटिव वे में लेना है, सही उस पर लेना है। और एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, और अगर आपने कोई काम सही किया और आपको लगता है कि नहीं, आज मैंने ये, मान लो कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है और आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फाइनली आप करते करते कर लेते हैं, तो फिर आप अपने आप को अप्रिसिएट भी कीजिए, नहीं मैंने ये देखो कर लिया इतनी मेहनत करने के बाद। तो वो होता है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। अब उसके बाद हम आते हैं पर्सनल हाइजीन, हमारा इसी में सेशन 5 है। तो पर्सनल हाइजीन, अगर हमें स्वस्थ रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, पर्सनल उस पर रहना है, इट इज़ द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन। और उसके लिए हमें पर्सनल हाइजीन भी होना चाहिए। अगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिव चाहिए, तो हमें पर्सनल हाइजीन, सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना होगा, हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। और हम साफ़ सफाई से और गुड लुकिंग और स्मार्ट और हर चीज़ में हाइजीन रहते हैं तो हमें कोई बीमारियाँ नहीं होंगी, तो हम अपने आप का केयर कर पाएंगे। और अगर हमारे पास अपने आप की केयर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बीइंग हेल्थी अलाउ यू टू बी अ रेगुलर एट स्कूल एंड कॉलेज। अगर आप हेल्थी हैं तो आप हमेशा स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे, कॉलेज में प्रेजेंट रहेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आप स्कूल कॉलेज में भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, अपने काम में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसलिए पर्सनल हाइजीन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें मदद करता है हेल्थी रहने के लिए और गुड हेल्थ में रहने के लिए और सही सोच के लिए। Personal hygiene is important because it helps us stay healthy, create a good image of ourselves, avoid feeling ashamed in public due to our bad breath, body odor। और कभी कभी ये हमें कभी कभी क्या होता है, हम भीड़ भाड़ में है, पब्लिक प्लेस में है, तो वहाँ पे जो है पसीने से या बाकी पसीने से या मुंह से गंदी बदबू आने की वजह से अगर आपने ब्रश नहीं किया है तो शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अगर आप ये करते हैं तो इन चीज़ों से भी है। तो इन चीज़ों के लिए आपको 3 स्टेप्स टू बी अ पर्सनल हाइजीनिक। इसके लिए हमें चाहिए केयर, वॉश एंड अवॉइड। आपको अपनी केयर करनी चाहिए। हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, रब ऑयल, क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, ब्रश योर टीथ। वॉश में वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, टेक बाथ एवरी डे, वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे। अवॉइड आपको करना होगा ब्लो योर नोज, कफ इनटू हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स, कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। और ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। आप हमेशा अपना सॉक्स, जैसे आपको कभी कंप्यूटर रूम में हम लोग लेके जाते हैं, आप लोग सॉक्स नहीं
वॉश करते हैं तो बदबू आने लगती है, सबको प्रॉब्लम होती है ना। तो वही चीज़ें तो आपको अवॉइड क्या करना है। अब ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सेशन 6, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ड्रेसिंग इज़ द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लॉथ्स। ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। तो ग्रूमिंग क्या प्रोसेस है जिसमें हम नीट दिखते हैं, टाइडी दिखते हैं और स्मार्ट दिखते हैं। अगर आप अच्छी ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस लुकअप अच्छे लगते हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप स्मार्ट लगते हैं और लोग आपको आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो इसलिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और ग्रूमिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे क्लॉथ शुड बी क्लीन, नीट एंड ये किया जाए हेयर। ये पॉइंट्स हैं, आप इसे देखिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, गाइडलाइन फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग के लिए। क्लॉथ शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन, हेयर शुड बी वॉश रेगुलरली टू कीप क्लीन, फेस लुक क्लीन इफ़ यू हैव शेव रेगुलरली, mustache should be nearly trimmed, teeth should be kept clean without any strain, brush the teeth twice a day to maintain dental hygienic. Avoid eating pan or chewing metal. Hair should be washed regularly to keep clean. These are the take and thank you for watching it. एंड इसी के बाद मैं आपको एक्सरसाइज के स्नैप्स भेज रही हूँ, आप उस एक्सरसाइज को करके नोटबुक चेक कराइएगा। ओके बेटा, यू शुड हैव टू डू अ वर्क in neat and clean handwriting. At first, watch the video again and again and understand it. Try to understand it. If you have any problem, you can contact me at 922. Okay, thank you beta.